ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब परीलोक में राधिका नाम की एक गरीब परी रहती थी। राधिका परी बहुत दयालु और नेक थी। वो अपनी गरीब कॉलोनी में रहने वाली बाकी गरीब परियों की मदद किया करती थी। उनकी कॉलोनी से दूर एक आलीशान बंगला था। उस बंगले में सिमर नाम की एक अमीर और घमंडी परी रहती थी। सिमर परी राधिका परी को देखकर बहुत जलती थी, क्योंकि राधिका परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन की बात है, सिमर परी अपनी कुछ सहेलियों के साथ शॉपिंग करने मार्केट गई हुई थी। तभी रास्ते में उसे राधिका परी मिली, जो एक गरीब बूढ़ी परी को खाना खिला रही थी, जिसे देखकर सिमर परी उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे देखो तो इस फटीचर को, गरीबों की मसीहा बनती फिरती है। खुद के घर खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, चली है दूसरों का पेट भरने। सिमर परी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यही रानी परी ने हमें सिखाया है। बंद कर अपनी बकवास, अपना प्रवचन अपने पास ही रख, समझी? इतना कहकर सिमर परी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से जाने लगी। तभी सिमर परी की एक सहेली वीनी परी बोली, यार सिमर, वो गरीब परी तो है, लेकिन दिखने में कितनी सुंदर है ना। अपनी सहेली के मुंह से राधिका परी की तारीफ सुनकर सिमर परी गुस्से से लाल हो गई और अपनी सहेली को भला बुरा कहने लगी। मेरी सहेली होकर उस फटीचर की तारीफ कर रही है, चली जा यहाँ से। मुझे तुझ जैसी सहेली की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी तुझ जैसी घमंडी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी। इतना कहकर सिमर परी की सहेली वीनी परी गुस्से से वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद परीलोक में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की घोषणा हुई। ये खबर पूरे परीलोक में आग की तरह फैल गई। राधिका परी भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे थे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर सिमर परी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट शॉपिंग मॉल से खरीद कर लेकर आई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। राधिका परी उदास होकर बगीचे में बैठी हुई थी कि तभी वीनी परी उसके पास आई और बोली, अरे राधिका, तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? तुम्हें पता है परीलोक में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो ना? मन तो मेरा भी बहुत है, पर मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो सुंदर दिखना बहुत जरूरी है ना? पर राधिका, तुम तो हो ही इतनी सुंदर। तुम थोड़ा बहुत मेकअप लगाओगी तो तुम्हारी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पास मेरी मेकअप किट है, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच वीनी। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। मैं अभी तुम्हें अपना सारा मेकअप का सामान दे देती हूँ और मुझे पता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम ही जीतोगी। फिर अगली सुबह वीनी परी द्वारा दिए गए मेकअप से राधिका परी ने अपना मेकअप किया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने चली गई। कंपटीशन हॉल में पहले से ही मौजूद सिमर परी राधिका परी को देखते ही जल उठी। अरे ये भिखारन इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने क्यों आ गई? लेकिन मुझे पता है विनर तो मैं ही बनूंगी। लेकिन सिमर परी की खूबसूरती राधिका परी की सुंदरता के सामने फीकी पड़ती नजर आई। आखिरकार ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर राधिका परी ही बनी। ये देखकर सिमर परी गुस्से में वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन मनोज नाम का एक सुंदर नौजवान राधिका परी से मिलने आया, जो परीलोक में रहने वाली जादूगरनी हिराका का बेटा था। मनोज मन ही मन राधिका परी से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन हिम्मत करके मनोज अपनी देती बात बताने राधिका परी के पास गया और उससे कहने लगा,
हेलो राधिका, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर तुम तो जादूगरनी के बेटे हो ना, और अमीर भी। तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता मनोज। राधिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता। प्लीज मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। आखिरकार राधिका परी ने मनोज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये बात जब सिमर परी को पता चली तो वो और ज्यादा जल भुन उठी, क्योंकि वो भी मन ही मन मनोज को पसंद करती थी। मेरे होते हुए मैं मनोज की शादी इस राधिका की बच्ची से कभी नहीं होने दूंगी। पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम कर लिया और अब मेरे मनोज को मुझसे छीनना चाहती है। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मनोज शादी की बात पक्की करने अपनी जादूगरनी माँ हिराका को लेकर राधिका परी के घर आया। रिश्ता पक्का करने के बाद जादूगरनी हिराका ने राधिका परी को अपने पास बुलाया और कहा, राधिका, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मेरा जादुई मेकअप किट है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इससे मेकअप करने के बाद तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। ये सब सिमर परी चोरी चुपके खिड़की के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो गुस्से में कहती है, अच्छा तो जादूगरनी ने इस टीचर को अपना जादुई मेकअप किट दिया है। ये मेकअप किट मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। इतना कहकर सिमर परी वहाँ से चली गई और बाजार से जाकर हूबहू वैसा ही मेकअप किट खरीद कर ले आई और उस मेकअप किट में ढेर सारा केमिकल मिला दिया। फिर मौका पाकर चुपके से सिमर परी उस मेकअप किट को लेकर राधिका परी के घर में दाखिल हुई। उस समय राधिका परी घर पर नहीं थी। ये देखकर सिमर परी फटाफट से जादुई मेकअप किट उठाकर उसके बदले दूसरा मेकअप किट रखकर वहाँ से भाग गई। उसके बाद सिमर परी हंसते हुए कहती है, अब देखती हूँ तेरी शादी कैसे मेरे मनोज से होती है। फिर अगली सुबह राधिका परी ने नहा धोकर जैसे ही उस मेकअप किट से अपना मेकअप किया, राधिका परी का चेहरा जलने लगा और देखते ही देखते उसका रंग काला पड़ गया। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये कहते हुए राधिका परी रोने लगी। तभी मनोज उससे मिलने आया। मनोज मुझे देखकर अब मुझसे नफरत करने लगेगा। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए राधिका परी ने अपना चेहरा छुपा लिया। अरे राधिका, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? कुछ नहीं मनोज, अभी तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर राधिका परी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अरे इस राधिका को क्या हो गया है? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? ये देख दूर खड़ी सिमर परी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर इतराते हुए वो मनोज के पास आई और उससे बोली, मनोज चलो ना मेरे साथ मेरे घर। वहाँ बैठकर एक साथ दोनों कॉफी पीते हैं। नहीं, मेरा मूड खराब है। मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर मनोज वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर सिमर परी घर जाकर उस जादुई मेकअप किट को देखकर बोली, मुझे कैसे भी करके मनोज को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना ही होगा। क्यों न मैं जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करूं, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगी। ये कहते हुए सिमर परी ने जैसे ही वो जादुई मेकअप किट खोला तो उसमें से एक जादुई ब्रश बाहर आया। सिमर परी ने जादुई ब्रश से अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू किया। देखते ही देखते सिमर परी का चेहरा जलने लगा और उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल की तरह दिखने लगा। ये मेरे खूबसूरत से चेहरे को क्या हो गया? मैं तो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही हूँ। ये कहते हुए सिमर परी फूट
तरह सिमर परी को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं दूसरी तरफ जादुई मेकअप किट और जादुई ब्रश उड़ता हुआ वापस राधिका परी के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर जादुई ब्रश जादुई मेकअप किट से राधिका परी का चेहरा बिल्कुल ठीक कर उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। ये देखकर राधिका परी खुशी से झूम उठी। फिर कुछ दिनों के बाद राधिका परी और मनोज की बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई और राधिका परी अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। रावजी नगर के राज्य में सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी गुजारा करते थे। उसी राज्य में एक सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहती थी। सिंड्रेला की माँ के मर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसी वजह से सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ ही रहना पड़ता था। सिंड्रेला के पापा जब भी काम पर चले जाते थे तब उसकी सौतेली माँ अनीका उससे बहुत काम करवाती थी। अनीका बस अपने बेटे विकी को ही प्यार करती थी। समय के साथ साथ दोनों बड़े हो गए। सिंड्रेला ने तो बचपन से ही बस घर का काम ही किया था और अभी भी उसे घर का काम ही करना पड़ता था। लेकिन विकी ने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था जिसमें वो लोगों का मेकअप किया करता था। थोड़े समय में ही विकी के पास अच्छे खासे ग्राहक आने लगे। अब उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। लेकिन सिंड्रेला तो पूरे दिन घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। अनीका उससे बैल के कोल्हू के जैसा काम करवाती थी। एक दिन की बात है, विकी अपनी माँ के लिए एक बहुत ही सुंदर सा मेकअप किट लाता है और अपनी माँ को दिखाते हुए कहता है, माँ देखो ना, मैंने ये आपके लिए मेकअप किट खरीदा है। बहुत महंगा है, बताओ जरा कैसा है। अरे वाह, ये तो कोई महंगे ब्रांड का मेकअप लग रहा है। वहीं पर सिंड्रेला भी झाड़ू लगा रही थी। उसे भी मेकअप किट बहुत अच्छा लगता है। वो विकी से कहती है, विकी, माँ के पास तो बहुत सारे मेकअप किट है ना, एक मुझे भी दे दो ना, मेरा भी मन करता है मेकअप लगाने का। सिंड्रेला की ये बात सुनते ही विकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी अनीका कहती है, तू यहाँ अपना काम कर रही है या हम दोनों की बातें सुन रही है? मेरा बेटा तेरी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता, समझी? अपना कमाता है, उसी से अपना और मेरा सामान खरीदता है। तेरी तरह दूसरों के भरोसे थोड़ी नहीं पड़ा रहता। लेकिन माँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर कमाऊँ, पर आप ही मुझे बाहर नहीं जाने देती हो। आप तो मुझे विकी के पार्लर तक भी नहीं जाने देती हो। चुप कर, मेरे से ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जो काम कर रही है चुपचाप कर, फालतू की बकवास मत कर। और आइंदा से हम दोनों माँ बेटे के बीच की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। अनीका और विकी कभी सिंड्रेला को पार्लर में नहीं जाने देते थे। सिंड्रेला को भी मेकअप करना बहुत अच्छे से आता था। उसका भी पार्लर जाकर लोगों का मेकअप करने का बहुत मन रहता था, पर अपनी सौतेली माँ की इजाजत के बगैर कैसे जा सकती थी। वो बेचारी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरा भी हमेशा से एक ही सपना था कि मैं एक पार्लर खोलूं और लोगों को सुंदर सुंदर मेकअप करूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। पता नहीं विकी और माँ मुझसे क्यों नफरत करते हैं। मैं तो उनकी सारी बातें मानती हूँ, फिर भी माँ मुझसे नफरत करती है। और पिताजी को तो काम से ही फुर्सत नहीं है, वो भी भला मुझ पर क्या ध्यान देंगे। ऐसा सोचते सोचते सिंड्रेला की आँख लग जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद अनीका वहाँ आती है और जोर से चिल्लाने लगती है, घर में सारे काम पड़े हैं और ये महारानी खर्राटे ले रही है। उठ जल्दी, मुझे और मेरे बेटे को भूख लगी है, हमारे लिए जल्दी से खाना बना। आजकल मैंने डांटना क्या कम कर दिया, तू तो मेरे सर चढ़ने लगी। सिंड्रेला फटाफट उठती है और काम में लग जाती है। आज सफाई करते करते सिंड्रेला का मन करता है कि वो अपनी माँ की अलमारी खोल कर देखे। वो मन ही मन सोचती है,
आज तक कभी किसी ने माँ की अलमारी नहीं खोली। मुझे तो मेरी माँ का चेहरा ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन उनके सामान देखती हूँ। ऐसा सोचकर सिंड्रेला अलमारी खोलकर देखने लगती है। अंदर उसके बचपन की कुछ फोटो और उसकी माँ के पुराने कपड़े रखे हुए थे। इन सब के बीच में एक चीज चमक रही थी। सिंड्रेला फट से उसे उठा लेती है। अरे वाह, ये तो मेकअप किट है और वो भी इतना सुंदर है। ये देखने में तो बिल्कुल भी पुराने जैसा नहीं लग रहा। तभी उस मेकअप किट से एक आवाज आती है, सिंड्रेला, मुझे कोई साधारण मेकअप किट मत समझना। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ। तुम्हारी माँ मेरा इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद आज तक मुझे किसी ने यहाँ से निकाला ही नहीं था। पर आज तुमने मुझे यहाँ से निकाला, इसलिए आज से मैं तुम्हारी गुलाम हो गई। तुम्हें मुझसे जो भी चीज चाहिए होगी तो मुझसे बताना, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। सिंड्रेला ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, अगर ये सच है तो जल्दी जल्दी पूरे घर का काम कर दो और बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बना दो। सिंड्रेला के इतना कहते ही सिंड्रेला के पूरे घर का काम हो जाता है और किचन से बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगती है। सिंड्रेला दौड़कर किचन में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना हुआ रखा था। वो तुरंत अपने भाई और माँ के लिए खाना परोस देती है। खाना इतना जल्दी बना हुआ देख अनीका कहती है, क्या बात है, मेरी डांट सुनने के बाद तेरे अंदर फुर्ती आ गई क्या? तूने तो बड़ी जल्दी खाना बना दिया और घर भी सारा साफ लग रहा है। सिंड्रेला कुछ नहीं कहती है और मुस्कुराकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन सिंड्रेला की सुबह 6 बजे आँख खुलती है। फिर वो सोचती है, अरे अभी तो 6 ही बजे हैं, दोबारा सो जाती हूँ। वैसे भी घर का काम कौन सा मुझे करना है। ऐसा सोचकर सिंड्रेला फिर से सो जाती है। अब 10 बज जाते हैं, लेकिन उसकी आँख नहीं खुलती। दूसरी तरफ जब विकी तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो वो देखता है कि सिंड्रेला तो अभी तक सोकर उठी ही नहीं है। ये सब देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, तुम्हें उस लड़की को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे पार्लर जाने का समय हो गया है, लेकिन उस लड़की ने अभी तक ब्रेकफास्ट रेडी ही नहीं किया। अब आप ही बताइए, क्या मैं भूखे पार्लर जाऊँ? अनीका को विकी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिंड्रेला के कमरे में जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। सिंड्रेला एकदम से उठती है और अपनी माँ और भाई को देखकर थोड़ी डर जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अनीका सिंड्रेला का बाल पकड़कर उसे किचन में ले जाती है और कहती है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, फटाफट मेरे बेटे के लिए नाश्ता बना। अनीका के सामने सिंड्रेला मेकअप किट से जादू नहीं करवा सकती थी, इसलिए सिंड्रेला खुद ही जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। जल्दबाजी में उसके हाथ से बनी बनाई हुई चाय गिर जाती है और वो चाय अनीका के पैरों पर लग जाती है। अनीका के पैर जल जाते हैं। बदतमीज लड़की, तूने जानबूझकर किया है ना? क्योंकि मैंने तुझे डांटा, वो सब बहुत हो गया। अब मैं तुझे इस घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही बात तेरे बाप की, तो मेरे आगे वैसे भी उसकी जुबान नहीं खुलती। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ, आप ये क्या बोल रही हो? आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन अनीका सिंड्रेला की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। सिंड्रेला पूरे दिन घर के आसपास भटकती रहती है। पता नहीं माँ ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। अरे हाँ, मुझे तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास तो जादुई मेकअप किट है, लेकिन वो तो मेरे कमरे में है। मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ? सिंड्रेला बहुत हिम्मत करके दरवाजा खटखटाती है। तू दोबारा आ गई, मैंने कहा था ना दोबारा मत आना। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी माँ, बस मुझे अपनी माँ की फोटो चाहिए। अनीका सिंड्रेला की ये बात सुनकर उसकी माँ का सारा सामान बाहर फेंक देती है।
सिंड्रेला सारा सामान उठा लेती है। उसी में जादुई मेकअप किट भी था। सिंड्रेला उसे लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और कहती है, हे जादुई मेकअप किट, तुम मेरे लिए यहाँ पर एक छोटा सा घर बना दो जिसमें मैं अपना सर छुपा सकूं। तभी वहाँ पर एक छोटा और प्यारा सा घर प्रकट हो जाता है। सिंड्रेला जब उसके अंदर जाती है तो वो जादुई मेकअप किट से अपनी जरूरतों की सारी चीजें मंगा लेती है। वो कुछ दिनों तक अपना गुजारा मेकअप किट के भरोसे करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना एक शानदार सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उसी जादुई मेकअप किट से लोगों का मेकअप करने लगती है। उस मेकअप किट से लोगों का मेकअप करने पर मेकअप बहुत ही सुंदर होता था, इसलिए उसके पार्लर में बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं और इसी तरह वो बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और देखते ही देखते उस राज्य की सबसे अमीर लड़की बन जाती है। कुछ दिनों बाद सिंड्रेला के पिता को सारी सच्चाई पता चली तो वो भी अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे और दोनों बाप बेटी अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगे।